Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। अपनी बकवास बंद करो और जाकर ना अपने शौहर को बता देना कि शमा जा रही है मरने। अरे शमा, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? तुम अपने घर को देखो, अपने घर को संभालो। तो फिर आपका क्या मशवरा है? मैं रीम को तलाक दे दूं? बिल्कुल, यही सही होगा। क्या पुप्पो, आप भी शमा की साइड ले रही? अरे तो वो कहीं चली गई होगी अमेरिका शमेरिका। इतने बड़े बाप की बेटी थी, जा सकती है। तो मैंने कौन सा रोकना था उसे? पूछ तो लेती। अरे तैमूर तो नहीं बताना चाह रही होगी ना वो। देखो अब तुमसे उसने राब्ता भी नहीं किया। अगर रखना चाहती तो नंबर ऑन रखती अपना। फिर भी शमा, उसने इतनी बड़ी रकम दी है मुझे, वापस तो ले लेती। हाँ तो तैमूर, उसके पास पैसों की कमी थोड़ी थी। अपनी मर्जी और खुशी से तुम्हें पैसे देके गई है। पता नहीं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा उसकी अमानत जब तक वापस नहीं कर रहा। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है जिसका इल्म मुझे नहीं। शमा, तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा? क्या हो गया तैमूर? मैं तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती, तो क्यों कहूंगी उसे मैं कुछ? अच्छा छोड़ो ये रीम रीम के चैप्टर, दिमाग पका दिया तुमने मेरा। मेरी बात सुनो, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना, कहीं और ना निकल जाना ऑफिस से तुम। ऑफिस ही जा रहा हूँ काम करने, और दोपहर तक वापस आ जाऊंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। चलो तुम खूब दिल लगा के काम करो, फिर हम भी अपने बच्चे को लेके दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। मैं भी जहाज में सफर करूंगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी वहां पर, मैं बता रही हूँ। जी बाबा, जो दिल में आए वो कर लेना। अब मैं जाऊं दफ्तर? मिसेस अंसारी कितना खुश थी दादी बनके। उनके बेटे की शादी को भी 9 महीने ही तो हुए थे और कैसे झटपट अल्लाह ने उन्हें एक पोता दे दिया। उजाला और तबरेज की शादी को भी 9 माह होने वाले, लेकिन अभी तक। पप्पू आप आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तुम शायद कमरे में थी, मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। पप्पू ऐसी बात नहीं है, आप मुझे जब मर्जी बिला झिझक डिस्टर्ब कर सकती हैं। आपका पूरा हक है। ये बताएं फंक्शन कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा था, जबरदस्त। वहाँ पे तो सारी मेरी दोस्तें थीं, वो नानी दादी बन चुकी हैं, बस एक मैं ही। ये बताओ तुम क्या कर रही थी घर पे? मेरे साथ चली चलती, बहुत मजा आता तुम्हें भी। पप्पू जरूर चलती, लेकिन वो तबरेज का आज कुछ स्पेशल खाने का मूड था रात के खाने में, बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी। अरे तो खान सामा है ना, वो पका लेता। तबरेज तो वैसे भी सादा खाना खाता है। पप्पू मुझे अच्छा लगता है उनके लिए कुकिंग करना। खैर जो तुम्हारी मर्जी। वैसे ये बताओ बेटा, तुम दोनों ने अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में क्या सोचा है? जी पप्पू, तबरेज कुछ इसी किस्म की बात कर तो रहा था सुबह। अब पप्पू उनकी तो आदत है मजाक करने की, ऐसे कह रहे होंगे। वैसे उजाला मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त गायनेकोलॉजिस्ट है, तुम मेरे साथ चलो। बल्कि ऐसा करते हम आज ही चले जाते हैं, तुम्हारा चेकअप भी हो जाएगा और मुलाकात भी हो जाएगी। जी पप्पू, जैसे आपकी मर्जी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है जनाब, आपको मेरी याद तो आई। चलो मुझे याद तो आई ना, आपको तो वो भी नहीं आई। अच्छा कहाँ बिजी रही तुम? वो मुझे पप्पू के साथ कहीं जाना था। क्यों, आज घर में फंक्शन है क्या? गायनेकोलॉजिस्ट के पास। क्यों? उजाला तुम ठीक तो हो ना? तबरेज आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस पप्पू ऐसी मेरा चेकअप करवाना चाह रही थी। यार क्या हो गया उजाला, हमें नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। तुम मॉम को मना कर दो। तबरेज मैं कैसे मना करती? अच्छा ठीक है, मैं घर ही आ रहा हूँ, मैं मॉम से खुद बात कर लूंगा, लेकिन तुम नहीं जाओगी कहीं। अरे आप क्या बात करेंगे? पप्पू समझेंगे कि मैंने फौरन उनकी शिकायत लगा दी। उजाला डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा, हमें किसी चेकअप की कोई जरूरत नहीं है। तबरेज अगर वो चेकअप करवा लेंगी तो उसमें हर्ज क्या है? पप्पू को तसल्ली हो जाएगी। उजाला तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम कहीं नहीं जा रही हो, मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ बस। अल्लाह हाफिज, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम कहीं नहीं जा रही, वेट करो मेरा, ठीक है? बाय। तबरेज ओके, अल्लाह हाफिज। मॉम कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेरी दोस्त है ना डॉक्टर सादिया, उनके पास लेके जा रही हूँ। बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो।
बस 2-3 घंटे में आ जाएंगे। लेकिन मॉम क्यों जा रहे हैं? अरे गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हैं? उजाला का चेकअप करवाने ले जा रही हूँ। मॉम मेरा नहीं ख्याल किसी जरूरत है अभी। अरे क्या हो गया तबरेज? चेकअप करवाने में क्या हर्ज है? मॉम वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन उजाला अभी कहीं नहीं जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई गलत जगह पे ले जा रही हूँ इसे क्या? मॉम जगह नहीं, टाइम गलत है। अभी इन चीजों का वक्त नहीं है। प्लीज तबरेज, आप पप्पू से क्यों बहस कर रहे हैं? मुझे कोई एतराज नहीं किसी डॉक्टर को दिखाने में। लेकिन मुझे एतराज है। तुम्हारे एतराज की क्या वजह है? मॉम ये बहुत जल्दी और उजाला के साथ कोई मसला नहीं है। मुझे तो तुम्हारे साथ कोई मसला लगता है। मॉम तबरेज क्या है? आपने पप्पू को नाराज कर दिया। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तुम इतने पढ़े लिखे होके किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्यों नहीं चेकअप कराओगे उजाला का? मॉम इसका ना ही अभी वक्त है ना ही जरूरत। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो पोता चाहिए। और अगर उजाला में कोई कमी नहीं है तो फिर मुझे खुशखबरी क्यों नहीं सुनने को आ रही? इसका एक रीजन है। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आप वादा करें कि उजाला को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तबरेज, क्या सच में कोई बात है? मॉम आप वादा तो करें ना। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, उसे कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन बात क्या है आखिर? वो जब उजाला को गोली लगी थी तब तो क्या हुआ था? उस वक्त डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि वो क्या वो की रट लगा रखी है? बोलो ना, क्या हुआ था? कि उजाला कभी मां नहीं बन सकती। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तबरेज? मॉम यही सच है, उजाला कभी मां नहीं बन सकती। मैं नहीं मानती। डॉक्टर्स को यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, वरना बाहर लेके चले जाएंगे। मॉम बाहर ले जाने से हकीकत तो नहीं बदल सकती ना, और मैं नहीं चाहता कि उजाला को डॉक्टर्स के चक्कर लगवाऊं, ऐसे वो हर्ट होगी। अरे कोई हर्ट वर्ट नहीं होगी। कौन सी लड़की ऐसी है जो मां नहीं बनना चाहती? मैं खुद बात करूंगी उजाला से। मॉम प्लीज मैंने उजाला को अभी तक कुछ नहीं बताया। उसको इतने सदमे मिले इतने अरसे में कि मॉम मेरी हिम्मत ही नहीं है उसे कुछ बताने की। बेटा, तुम कब तक छुपाओगे उससे? बताना तो पड़ेगा ना एक दिन। मुझे कोई जल्दी नहीं है मॉम, जब टाइम आएगा तो बता दूंगा। बेटा, तुम्हें यकीन है कि उजाला कभी भी? मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है मॉम, वो चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। वो तो सच है बेटा, लेकिन ये खबर तुमने बहुत शॉकिंग दी है। मुझे तो दिल कबूल ही नहीं कर रहा इस बात को। मॉम मैंने इसीलिए आपको बताना मुनासिब नहीं समझा कि आप परेशान होगी, और वैसे भी आप बार बार गुड न्यूज की बात कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब बता दूं आपको। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ तबरेज। मॉम लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि वो चीज हमारे हक में बेहतर थी। लेकिन मेरी तो आस टूट गई ना पोता देखने की। लेकिन मॉम अब क्या हो सकता है, और वैसे भी मुझे बच्चों की इतनी कोई ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। मॉम क्या हुआ? कुछ नहीं। मॉम और ठीक है ना? अच्छा मॉम, आपको याद है ना उजाला को कुछ नहीं बताया, ठीक है? प्लीज कुछ भी बताइएगा। मैं चलता हूँ। उफ, आज तो मैं थक ही गई। तुम क्या कर रहे हो? काम ही कर रहा हूँ, नजर आ रहा है तुम्हें? कभी अपनी बीवी का चेहरा भी देख लिया करो, कितना पीला पड़ गया है। वो तो होना ही है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे जिस्म में खून की कमी है। इतना इतना फ्रूट लाके देता हूँ, ना वो खाती हो ना दवाइयाँ खाती हो, और क्या होगा? तैमूर, तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते हो? मेरे पास दुनिया में और भी काम है करने के लिए।
तैमूर, दुनिया के शौहर तो क्या क्या करते हैं अपनी बीवियों के लिए। अब तुम अपने तबरेज को ही देख लो, आम सी शक्ल वाली उजाला के लिए क्या कुछ नहीं करता, जान देता है। और तुमने किया क्या आज तक मेरे लिए? खुदा के लिए शमा, अपना कंपैरिजन दूसरों से करना छोड़ दो। पहले इसी वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाया तुमने, तुम्हें समझ नहीं आती? तैमूर, समझ तो मुझे तुम्हारी नहीं आ रही। पहले जब मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं कराती थी तुम आगे पीछे घूमते थे, और आज जब मैं ठीक हो गई हूँ तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्योंकि तुम्हारी नीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, मगर शायद तुम्हें खास इल्म होने लग गया दूसरों की नियतों का। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम्हें जहां हरा हरा नजर आता है ना, तुम फौरन वहां डेरा डाल देती। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? क्या सोच रहे हो? हेलो, कौन? तुम कहाँ हो तुम? हाँ, मैं ठीक है, मैं भी आता हूँ। ओके। किसका फोन था और कहाँ जा रहे हो तुम? दोस्त का फोन है, उसके पास जा रहा है इमरजेंसी। मेरा इंतजार मत कर। तैमूर, दरवाजा बंद करके जाना। तबरेज, एक बात पूछूं? एक क्यों, जितनी दिल चाहे पूछ लो। वो पप्पू क्या कह रही थी आपसे? कुछ नहीं, बिजनेस रिलेटेड थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा आपसे बात करने के बाद उनका मूड काफी खराब था। या तो हो सकता है कि मैं उनके साथ डॉक्टर के पास नहीं गई, किसी नाराज हो गई मुझसे। अरे नहीं उजाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों, तुम्हें कुछ कहा है मॉम ने? नहीं, कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन बहुत चुप सी थी वो जब से हम निकले। मुझे लगा शायद खफा है मुझसे। अरे उजाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम भला क्यों खफा होगी तुमसे? तुम जानती हो कि मॉम कितना प्यार करती है तुमसे, और वैसे भी तुम्हें पता है सासें कितनी खतरनाक होती है। हाँ, होती होंगी सासें ऐसी, लेकिन मुझे पता है पप्पू ऐसी नहीं। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी उनसे। अच्छा, फिर तो मॉम बहुत लकी है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप लकी नहीं हैं? मैं लकी हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, बस इजहार थोड़ा कम करती है। तबरेज, अब फिर से शुरू मत हो जाएगा। कुछ ऑर्डर करें, मुझे भूख लग रही है। हाँ, why not? Excuse me? हेलो, हाँ, जो जगह तुमने बताई थी वहां मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, उधर ही हूँ मैं। वाइट गाड़ी है, मैं बाहर ही खड़ा हुआ। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तुम आ जाओ। ओके। उजाला कभी माँ नहीं बन सकती। ये क्या हो गया खुदाया? तबरेज के बच्चे खिलाने के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए, और क्या मेरे तबरेज की नस्ल यहीं खत्म हो जाएगी? ये कैसा इम्तिहान है मालिक। एक तरफ मेरी भतीजी और दूसरी तरफ मेरे तबरेज की नस्ल का सवाल है। मैं क्या करूं? ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि आप इतने अच्छे क्यों हैं। मुझे तो आपकी मोहब्बत ने अच्छा बना दिया, वरना हम इस काबिल कहाँ थे। एक काम करें, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस छोड़ के शायरी स्टार्ट कर दें। मगर एक शर्त है मेरी। क्या? कि आप हर वक्त मेरे सामने रहेगी, ताकि मैं आपको देख के शेर कह सकूं। क्या करूं मैं तबरेज आपका? बस प्यार, और क्या करना। अच्छा, आप घर जरा जल्दी चल सकते हैं? हम वो वेट कर रही होंगी हमारा। क्यों, बोर कर रहा हूं मैं आपको? बोर नहीं कर रहे, लेकिन वो वेट कर रही होंगी ना, बताकर भी नहीं आया। सही है मैडम, जैसा आप कहें, लेकिन मेरे साथ टाइम स्पेंड करना आपको बुरा लगता है क्या? ऐसा मैंने कब कहा? लगता तो ऐसे ही है। रीम कहाँ चली गई थी यार तुम? इतने फोन किए, इतने मैसेज छोड़े,
ना तुम्हारा फोन मिल रहा था, ना कोई अता पता तुम्हारा। इतने महीने तक कहाँ गायब थी तुम? क्या हुआ था जो इस तरह घर छोड़ के चली गई तुम? बोलो ना, जवाब तो दो। तो तुम्हें नहीं पता कि मैं घर छोड़कर क्यों गई थी? मुझे कैसे पता हो सकता है? तुम एकदम से तो गायब हो गई थी। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया था। तैमूर प्लीज, ज्यादा अनजान मत बनो। कसम से मुझे नहीं मालूम, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ चली गई थी। अच्छा, तो तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने मुझे तलाक दी थी? क्या? तलाक? रीम, मैंने कब दिया तुम्हें तलाक? वेट, तुम्हें तुम्हारा मैसेज अभी दिखाती हूँ। शायद तुम्हारा मैसेज देखकर तुम्हारी मेमोरी काम करने लगे। मेरा मैसेज? ये लो, देखो, अपनी आंखों से देखो। नंबर तो मेरा ही है। बट रीम, आई स्वेयर मैंने इस तरह का कोई मैसेज नहीं किया तुम्हें। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारा फोन किसी भूत ने चुरा कर और तुम्हारे फोन से मुझे तलाक का मैसेज कर दिया है ना? ये क्या कर रहे हो मेरे फोन के साथ? तैमूर, वो फजर होने वाली है ना, तो मैं टाइम देख रही थी। भूत नहीं चुड़ैल। जब समझ आ गई ये काम किसका है। शबा वही कर सकती है। क्या? अगर शमा को पता चलेगा कि मैं दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई हूँ तो वो बहुत बड़ा मैस क्रिएट करेगी। उसे बताने की क्या जरूरत है? आखिर उसे एक ना एक दिन पता तो चल ही जाएगा। ऐसी औरतों को पता चले ना जब, तभी उन्हें उनकी औकात याद आती। तुमने तो इतनी आसानी से कह दिया कि उजाला मां नहीं बन सकती और उसका हाथ पकड़ के चले गए बाहर घूमने के लिए। मुझे फिक्र खाई जा रही है कि होगा क्या।